ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ये फुरना चाहिए अब हमें कि मुझे आत्मा को बाबा को जरूर याद करना है। जब इतना थोड़ा समय के लिए बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, इतने समय से हम बाबा को याद करते हैं। हम किसी को बहुत समय से याद करें और एकदम वो घर में आ जाए तो लगता है ना, अब सारा काम छोड़ के बस इनके साथ ही समय व्यतीत करें। तो परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आए, वो तो हमें कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारा जो भी कर्म है, जो भी तुम्हारा धंधा है, जो भी तुम अपने जीवन में करते हो करो, लेकिन अब मेरे साथ करो। बाबा हमें कुछ छोड़ने को नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं मुझे अपना साथी बना। जैसे समझो आपके घर में 4 जने हैं, तब समझो हमारे घर में 5 जने हैं। बाबा को भी अपने परिवार में इंक्लूड कर लो, किसी भी संबंध से कर लो, चाहे बाबा मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बेटा है, बेटी है, जो आपको संबंध अच्छा लगता है, दोस्त, टीचर, सतगुरु, वो आपके साथ आपके घर में ही रहते और सदा ही आपके साथ रहते, चाहे आप बाहर जा रहे हो कहीं भी। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको जहाँ भी अगर माँ जाएगी, अगर छोटा होता है तो माँ उसको हर जगह अपने साथ लेके ही जाती है, कैसे रहेगा। ऐसे बाबा को भी हमें हमेशा अपने साथ रखना है। इसका सही तरीका उनको अपने फैमिली मेंबर बनाना, तो हमारी ही अच्छाई के लिए बाबा कह रहे हैं ना, क्योंकि दुनिया तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अब ऐसी बिगड़ती दुनिया में हम स्वयं को कैसे सेफ रखें, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को कैसे इस दुख की दुनिया से अगर आपको सेफ रखना है, तो अब इस परमात्मा को सदा अपने साथ रखो। और बाबा तो ऐसे भी नहीं कि बाबा की कोई हम मूर्ति लगा लें। बाबा तो कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। कितना सहज है ना, कोई खर्चा नहीं, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं तो भक्ति में किसी को भी अगर गुरु करते हैं या किसी भी धर्म को अपनाते हैं तो फिर उसमें कुछ न कुछ नियम तो हमेशा होते हैं कि इसकी स्थापना करो, ये करो, रोज तुम्हें ये करना पड़ेगा। बाबा तो हमें कुछ नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं उठते बैठते खाते पीते मेरे साथ रहो, बस इतना ही तो बाबा कहते हैं ना। और जो मैं फिर मत देता हूँ उस पर भी चलना पड़ेगा। उसमें भी मुख्य मत तो 2 ही है ना, बाबा को याद करना और पवित्र रहना। तो कितना सहज है ना, मेहनत तो कुछ नहीं है। तो याद करने से फिर हम आत्माएं पावन भी बन जाएंगे, हमारे जीवन में सुख शांति भी आ जाएगा, सब फायदा ही फायदा है। अब ये भी बच्चों से मेहनत पहुंचती नहीं है। कहते हैं बाबा सारा दिन हम बहुत बिजी रहते हैं, तो बाबा थोड़ी कहते हैं तुम बिजी नहीं रहो, बिजी रहना तो अच्छा है, जितना बिजी रहोगे उतना व्यर्थ से बचे रहोगे। लेकिन हम बिजी तो रहते हैं, लेकिन सारा दिन बिजी रहते, अक्सर करके बिजी आजकल लोग किस में रहते हैं, जो आजकल लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है ना। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लोग काम में बिजी नहीं है, नेगेटिव और वेस्ट सोच में बिजी। काम तो सब आजकल घर में दुकानों पे कोई ना कोई जना होता ही है हेल्पर। बाबा कहते हैं बिजी तुम आजकल व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव सोच संकल्पों में रहते हो, इसलिए तुम भले स्थूल कामों में बिजी रहो, मैं थोड़ी मना करता हूँ, सिर्फ मुझे भी अपना मददगार बना दो। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसलिए तुम मुझे सदा याद रखो। माया बहुत हैरान करती है बच्चों को। माया था व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, एक बाप को भी याद नहीं करने देती, दूसरों की याद तो जल्दी आ जाती है और दूसरे हमें सुख भी नहीं देते।
जिन्होंने हमें बहुत दुख दिया है, उन लोगों की याद आजकल बहुत आती है दुनिया में कि इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मैंने ये किया। इनके लिए तो सारा दिन सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए। इसीलिए तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, इसीलिए तो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो बाबा बोलते हैं दूसरों की याद तो तुम्हें जल्दी आ जाती है। बाप जो हमें इतना सुख देते हैं, इतनी खुशियां देते हैं, आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा हमारी ले रहे हैं, फिर उनको याद ही नहीं करते हैं। ऐसे बाप अथवा साधन को तो कम से कम 8 घंटा तो याद करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करोगे तो इससे तुम्हारा भी फायदा, तुम्हारे बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। है बहुत सहज बात, लेकिन बाबा दिखते नहीं ना, इसीलिए बच्चों को मेहनत लगती है। देखो गीता में भी तो है ना, मन बना भव, बाप को याद करते रहो, उठते फिरते चलते बैठते एक बाप की याद में रहना है, और तो कुछ नहीं। पिछाड़ी में ये जो अभी हम अभ्यास बाबा हमें करा रहे हैं ना, पिछाड़ी में यही अभ्यास हमें बहुत काम में आएगा। क्योंकि पिछाड़ी का समय ऐसा होगा तो ऐसी ऐसी सामने सामने सीन सिनेरी आएंगी, तो हम अभी जो हम अभ्यास करेंगे फिर उस इसके कारण पिछाड़ी अर्थात अंत में हमें उस सिचुएशन में भी डर या दुख की अनुभूति नहीं होगी। हम अपने अतीन्द्रिय सुख में बाबा की याद में रहेंगे। अपने को आत्मा और शरीर ही समझो। अब हमको वापस जाना है, इसकी मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। बाहर का भी एकांत और मन में भी शांति हो। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको तो बाबा को जरूर याद करना है। ऐसी क्या युक्ति रखें, अलग अलग युक्तियां रखो कि आज मैं सारा दिन बाप के साथ कैसे कैसे रहूं, क्या क्या करूंगी। तो सुबह सुबह को तो हमें पता ही रहता है ना, आज मुझे ये करना है। तो मुझे की जगह क्या बोलोगे, बाबा आज हमें ये करना है, आज फिर ये करना है, आज इधर जाना है, आज इससे मिलना है, आज इनको ये पढ़ाना है, आज ये धंधा करना है। ऐसे बाबा को अपनी कंपनी, अपना साथी बना के बाबा को अपना शेड्यूल बताओ कि बाबा आज हमें ये करना है, आज हमें ये बनाना है, आज हम ये खाएंगे। ऐसे ऐसे करके बताओ बाबा आज आपका ये शरीर काम नहीं कर रहा है, आपके शरीर में यहाँ दर्द है, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, आपके बच्चे को ये हो गया, आपके इसको ये हो गया। ऐसे ऐसे करके जब हम अंदर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम हल्के होते जाएंगे और बाबा की याद सदा रहेगी और बाबा हमारा सारा काम कर देंगे, लेकिन हमारे द्वारा ही करेंगे। तो इस एक समय, इस संगम युग पे हम ऐसी मेहनत करते हैं, इसके बदले हमें बाबा कहते हैं द्वापर तक तुम्हें सुख होता है। ये तो अभी कलयुग अंत में आकर तुम ऐसे हुए हो, फिर भी बाकी लोगों से तो हम दुखी नहीं है ना। देखो दुनिया में कैसे कैसे दुख होते हैं ना लोगों को, उनसे तो हम बहुत सुखी हैं। जैसे सत्य के हिसाब से तो दुखी है, लेकिन अभी जो दुख दुनिया में चल रहा है, जो लोग एक दूसरे को ऐसे मार रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे बुरे काम कर रहे हैं एक दूसरे से, उनसे तो हम सेफ है ना। कम से कम देखो कलयुग अंत तक भी हम सेफ है, क्योंकि हम हर कल्प में जब जब बाबा आते हैं ना, तब तक हम बाबा से ऐसे मिलते हैं, ऐसे ज्ञान सुनते हैं, अपने को शक्तिशाली बनाते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग कहाँ भी हमने ये वाली मेहनत नहीं करी। कौन सी? अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना, क्योंकि बाबा एक ही बार आता है ना, और एक ही बार बाबा हमसे ये मेहनत कराते हैं। क्योंकि अशरीरी बन जो आत्मा दिख नहीं रही है लेकिन है, जो परमात्मा दिख नहीं रहे हैं लेकिन है, उनको उस रूप में याद करने में हमें मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि हम बहुत समय से मूर्ति पूजा में,
या किसी न किसी जरिए से हमने भगवान को याद किया है। अब सिख लोग भी जब तक कुछ कीर्तन या हाथ में पुस्तक, चलो वो मूर्ति को नहीं मानते, लेकिन फिर भी तो होता है ना कि पुस्तक हाथ में लेके या फिर जब तक कीर्तन नहीं चले तो भगवान को कैसे याद करें। मंदिरों में तो चलो मूर्ति होती ही है, भारतवासी तो मूर्ति पूजा में है ही सी। तो बहुत समय से हमने बिना जरिए हमने भगवान को कैसे याद करें ये सीखा ही नहीं है। बहुत समय से क्या, शुरू से ही नहीं सीखा। शुरू में भी परमात्मा को याद करना था तो लिंग बना दिया। तो अब ये वाली मेहनत थोड़ी मुश्किल हो रही है, जबकि सत्संग में हम आत्म अभिमानी तो थे, मैं आत्मा हूँ ये तो मुझे ज्ञान था, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा को निराकार रूप में याद करके कार्य कर रही हूँ। ये वाला प्रैक्टिस सिर्फ अभी इसी समय ही बाबा हमसे कराते हैं। और जितना हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना हम आत्माओं की बुद्धि का ताला खुलता जाता है। हम आत्माओं में इतनी शक्ति आती है कि आगे सत्य त्रेता में कभी वजीर नहीं होता है, कभी कोई भी अपने गृहस्थी या ऐसे किसी को चलाने के लिए, धंधे को चलाने के लिए कोई किसी से राय नहीं लेता है। तो आत्मा में इतनी इस ज्ञान के कारण समझ हो जाती है, आत्मा में बहुत शक्ति होती है कि वो अपने इतने जन्मों तक किसी से उसको शक्ति, जो हम कहते हैं भक्ति मार्ग में, मुझे ये शक्ति दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसी मांगनी हम कभी किसी से करेंगे ही नहीं। तो देखो इतनी ऊंची समझ के हमें किसी से राय नहीं लेनी पड़ेगी। द्वापर युग में विकारों के वश होकर आत्माओं की बुद्धि ऐसे डल होती जाती है ना, इसीलिए आज किसी भी इंसान को कुछ कार्य करना होता है, बहुत रेयर होते हैं जो खुद के बुद्धि अनुसार सब काम करते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत गाइडेंस तो सबको एक दूसरे से लेना ही पड़ता है, क्योंकि हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है विकार के कारण। ऐसे एक दूसरे की राय लेते 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 चल रहे हैं, लेकिन दुख तो है ही ना, क्योंकि सब भी तो विकारी भ्रष्टाचारी हैं। कोई हम किसी से भी पूछेंगे, हमें तो लगता है बड़े अनुभवी हैं या जो जिनसे भी आप राय लेते हो, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा तो विकारों की दुनिया में रह रही है, विकारी वायुमंडल है, आत्मा में शक्ति नहीं है, आत्मा में शक्ति भी नहीं है और आत्मा उस रीति परमात्मा को याद भी नहीं कर रही है। तो आत्मा एक दूसरे को राय देंगी भी तो भी उसमें कुछ न कुछ कभी न कभी घाटा हो ही जाता है। फिर उसमें हम सोचते हैं फलाने ने मुझे राय दी ना, देखो घाटा हो गया, पता नहीं मैंने उसकी राय क्यों मानी। परंतु हमें मनुष्य आत्माओं को दोष भी नहीं देना है, क्योंकि आजकल का समय ऐसा चल रहा है, किसी की बुद्धि में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हमें राय दे और हमारे जीवन में सदा सुख शांति है। वो तो कर्मों अनुसार भी हमें दुख शांति भोगना पड़ता है। और दूसरा, फिर आजकल इतनी शक्ति भी नहीं है आत्माओं में, इसीलिए भले आप किसी से राय लो, लेकिन आपके जीवन में समझो फिर भी कोई दुख अशांति आ जाते हैं, तो हमें कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपने राय ली, उसको थैंक यू बोलो, आप उस पे चले, आपकी मर्जी थी। आपके साथ दुख परेशानी हुआ तो वो मेरे कर्मों के हिसाब से हुआ ना, उसमें उसने क्या की। तो बाबा कहते देखो ये ज्ञान इतना ऊंचा है कि आगे के 2 युगों तक हम आत्माओं में इतनी समझ रहती है कि हम अपना जीवन सुख शांति से कैसे जिए, हमें किसी से राय लेने की दरकार नहीं होती। महाराजा महारानी भी अपने पूरे राज्य को चलाने के लिए भी किसी वजीर से राय नहीं लेते। ये तो द्वापर युग से है, और अभी तो कितने सारे वजीर हो गए ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें जो ज्ञान गुण शक्तियां देता हूँ, ये बहुत समय तक तुम्हारी आत्मा में कायम रहती है। जितना तुम अभी परमात्मा को याद करके अपने में ये ज्ञान गुण शक्तियां भरते जाते हो, उतना हमारे आगे के जीवन बहुत ही सहज हम निकाल सकते हैं। ये पढ़ाई है ही फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट में तो हमें इसका असर होगा ही,
जैसे हमारे जीवन में हमें कई कई बार ऐसा अनुभव होता है, पहले से अभी हम सिचुएशंस में बहुत इजी क्रॉस कर लेते हैं सिचुएशन, लेकिन एकदम पूरा ही हमारा जीवन सुख शांतिमय संपत्ति वाला शुद्ध पवित्रता वाला हो जाए, वो हमें सत्युग में मिलेगा। सत्युग अब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे हमें रहना है। फिर जब हम परफेक्ट हो जाएंगे फिर ट्रांसफर हो जाएंगे सत्युग। ये है पढ़ाई फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारी पढ़ाई भी हो रही है, इनकम भी जमा हो रही है। प्रारब्ध में अभी भी हमें सुख शांति अनुभव होता है, लेकिन कंप्लीट हमें फ्यूचर में मिलेगा। इस संगम पर ही मैं तुम्हें आकर इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूँ, जिससे हम सत्युग में माला माल बन जाते हैं। पद्मों की कमाई जमा हो रही है ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, खूब मेहनत करो। इसमें कोई हमें अलग से टाइम देने की भी दरकार नहीं है। रोज आधा एक घंटा पढ़ाई करो, फिर चलते फिरते खाते बैठते उठते बस इसका हमें अंदर मनन करते रहना। जैसे हम व्यर्थ बातें फालतू बातों का मनन करते रहते हैं, अंदर सोचते रहते हैं, उसके बदले इन बातों को सोचो। आधा कल्प से तुम्हें इस रावण ने कितना धोखा दिया है कि ये है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। रावण बहुत धोखेबाज है, बहुतों को धोखा दिया है, बहुतों की पूरी दुनिया की आत्माओं के जीवन को एकदम नर्क जैसा बना दिया है। तो रोज सवेरे उठकर ऐसे विचार सागर मंथन करो, फिर चार्ट भी रखो कितना समय हमने बाप को याद किया, हमारे आत्मा में से कितनी जंग उतरी। सारा मदार है याद पर। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है कि मुझे तो बाबा से पूरा बच्चा लेना है। बाबा के पास जितनी शक्तियां हैं, जितने गुण हैं, जितना ज्ञान है, वो मुझे आत्मा को धारण करना ही है। मुझे तो बाप समान बनना है। नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना ही है। ये है ही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। भगत लोग पूर्णिमा मासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो ना, 16 कलश संपूर्ण हमें यहाँ ही बनना है। वह बनेंगे कैसे? वो हर महीने की सत्यनारायण की कथा सुनने से तो आज तक कोई नारायण बना नहीं ना, लेकिन बाबा कहते हैं ये बाबा को याद करने से, बाबा के ज्ञान की बातें सुनने से हम आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बन रहे हैं। बाप है श्रीमत देने वाला। बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहो, धंधा दूरी अर्थात आदि कुछ भी करो, लेकिन मुझे याद करो, पावन बनो। बस याद नहीं करेंगे तो फिर कहाँ न कहाँ हमें कौन धोखा दे देगा? रावण। क्योंकि दुनिया में तो रावण है ही ना, विकारी वाइब्रेशंस तो दुनिया में है ही सी। तो अगर हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो ये विकारी वाइब्रेशंस हमें टच नहीं कर सकेंगे। तो मूल बात है ही याद की। देह से देह के जो भी संबंधी हैं, अब उनसे बुद्धि से उनको भूलो, ममत्व मिटाओ। बाकी संबंध तो निभाना है ही सही, लेकिन पहले जैसे निभाते थे ना वैसे नहीं निभाना। आत्मा आत्मा, भाई भाई, अंदर से हमें समझना है। बाहर से तो आप माँ को माँ, बाप को बाप, सास को सास ऐसे बोलोगे ही। अंदर से हमें समझना है ये आत्मा मेरे भाई है, हमारा बाप परमात्मा है। तो वो जो मोह की रग होती है ना संबंधों में भी, वो टूट जाएगी। फिर बाबा से कनेक्शन जोड़ के फिर हम बाबा से कनेक्टेड होकर उनसे संबंध निभाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे गफलत नहीं करो, नहीं तो फिर अंत में हमें बहुत पछताना पड़ेगा। जब अंत समय आएगा ना, तब हमें ये बहुत रियलाइज होता है कि देखो बाबा ने मुझे इतना समझाया फिर भी मैंने नहीं किया। क्योंकि अंत में जब सबको पता लग जाएगा, तो जो लोग अभी इस ज्ञान के अगेंस्ट में हैं, समझो कोई किसी को ज्ञान सुनने नहीं दे रहे हैं,
या कोई कोई अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा अगर उनके कहने पर उसने छोड़ भी दिया ज्ञान, ऐसे बाबा को याद करना, तो फिर उनको अंत में पछताना पड़ेगा। और जो लोग ने रुकावट डाली ना, वो भी उनको बोलेंगे अरे तेरे को विश्वास था तो तूने हमारी क्यों सुनी, तू अच्छे से कर लेती क्या, ऐसे थोड़ा सहन कर लेती, तो उनको और पछताना पड़ेगा। इसीलिए हम जितना कर सकते हैं ना, उतना तो हमें करना ही है। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि मैं इनके कारण नहीं कर रही हूँ, ये मुझे करने नहीं दे रहे। हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना है, क्योंकि जब मेरी इच्छा है, मुझे करना है, तो फिर बाबा हमारी मदद भी करते हैं। नहीं तो फिर अंत में फिर ऐसी ऐसी बातें सुन के हमें और पछताना पड़ेगा। बहुत अंत में लोग बहुत ही ज्यादा पछताएंगे, फिर क्या कर सकेंगे, समय तो बीत गया ना। जैसे स्कूल में भी टीचर अच्छे से पढ़ाती है, अगर बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है और फिर फेल हो जाता है, फिर उसको बहुत पछताना पड़ता है ना। कहते हैं ना, हाँ आपने मुझे बहुत समझाया किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मैं अपनी मस्ती में खेल कूद में रह गया। ऐसे ही फिर हमें भी न पछताना पड़े, इसीलिए हमें गफलत नहीं करनी, क्योंकि आसार तो दिख ही रहे ना, दुनिया के परिवर्तन तो होनी ही है। तो क्यों ना हम पूरी रीति अच्छी रीति से पढ़ाई में अपना मन लगाएं। पतितों को पावन बनाने बाबा आए। बाबा कहते मेरा तो धंधा ये है सबको पावन बनाने का, अब तुम भी मेरे इस धंधे में मददगार बने। अब ये धंधा कोई वीर लाई करे, क्योंकि बाबा का ये बाबा जो धंधा कर रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करने से, दैवी गुणों को धारणा करने से तुम नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाओगे। तो बाबा जैसे हमें सिखा रहे हैं, तो हमें भी बाबा के साथ ही धंधा करना चाहिए। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह, तुमको जो करना है सो करो, सब कुछ करते पावन बनो, मुझे याद करो, और कोई उपाय है ही नहीं। भाई कोई बीमारी होती है, चलो ये दवाई ठीक नहीं, आपको सूट नहीं करी तो ये कर लो, ये नहीं करी तो ये कर लो, अच्छा ये ऑपरेशन करा लो, अच्छा ये इंजेक्शन लगवा लो। एक बीमारी को ठीक करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ जो आत्मा पे बीमारी लगी है ना, दुख की, विकारों की, पाप कर्मों के बोझों जो चढ़े हुए हैं, उसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाबा की याद। ज्ञान भी हम सुनते रहेंगे, हाँ हाँ करते रहेंगे, समझ आता है, लेकिन उस ज्ञान को भी धारण करने के लिए क्या जरूरी है, बाबा की याद। जब तक हम याद नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको ऐसे ही लगेगा सब में तो यही सुनाते हैं, सब में तो ऐसे ही सुनाते हैं। जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे ना, तब तक वो पॉइंट हमारे जीवन में धारण नहीं होगी, अर्थात हमारी मैनर्स, हमारी सोच, हमारे कर्म सुधरेंगे नहीं। तो सुधरेंगे नहीं तो फिर हम यही कहेंगे ना, अरे सब जगह यही सुनाते हैं, लेकिन यहाँ फर्क क्या है, बाबा सिर्फ सुनाते नहीं हैं, बाबा हमें परिवर्तन करते हैं। अगर हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की शक्तियों से आत्मा परिवर्तन होती जाती है, आत्मा की जन्म जन्मांतर के पापों की मैल खत्म हो जाती है। कई दिनों से कोई आत्मा वो कोई बात के लिए बहुत परेशान हो जाती है, होती है, घड़ी घड़ी उनको वो बात परेशान करती है, दुख होता है, लेकिन बाबा को अगर हम याद करते हैं ना, तो वो बात भी ऐसे चली जाती है जैसे मैं कभी ऐसी बात हुई ही नहीं, ऐसे हो जाता है। तो अपने आप से पूछो कि हम सारा दिन कितना बाप को ऐसे मीठे मीठे बाबा को याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, क्योंकि नींद में तो हम आत्मा और शरीर ही हो जाते हैं। बाकी दिन में तो बहुत पाप होते हैं, पुराने पाप भी बहुत हैं। तो फिर अब हमें मेहनत करनी है। यहाँ आते हो क्यों, देवता बनने के लिए। पहले तो हम ऐसे ही आते हैं कि क्या है ज्ञान में, लेकिन जब सुनते हैं, समझते हैं, तो समझ आ जाती है ना, हाँ ये मनुष्य को परिवर्तन करने का ज्ञान, मनुष्य आत्माओं के संस्कार परिवर्तन करने का ज्ञान है। आज दुनिया में लोग कितने गंदे गंदे काम कर रहे हैं,
हम तो कह रहे हैं कि ये लोग कितने गंदे हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन उनकी आत्मा ऐसे संस्कारों के वश हो जाती है, जिसे कहते हैं ना, इनमें हैवानियत का भूत सवार हो। तो ऐसे जो दुनिया में ऐसे वाइब्रेशंस है ना, वो उन आत्मा को पकड़ लेते हैं और फिर उनसे वो गलत काम करा देते हैं। और फिर जब वो वाइब्रेशन उस आत्मा को छोड़ देते हैं, वो उनसे मुक्त हो जाती, तो वो सोचती है मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। तो ऐसे गंदे हैवानियत वाले वाइब्रेशन, छी वाइब्रेशन से हम, क्योंकि रावण दिख थोड़ी रहा है, हमें एकदम से खुशी आई, हमें एकदम से, हम कहते हैं ना, दुख की लहर आई, एक हवा जैसी होती। तो इस समय इस दुनिया में दुख की हवा, शांति की वह हवा, हैवानियत की हवा, विकारों की हवा बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से। द्वापर से ये हवा फैलनी शुरू हुई है। हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, एयर में बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऐसे। तो बाबा कहते हैं वो डस्ट पार्टिकल से तो हम फिर भी अपने को सिक्योर कर सकते हैं किसी न किसी भी, लेकिन ये जो हवा में ये विकारी वाइब्रेशंस की हवा जो फैल रही है ना, इनसे हम स्वयं को कैसे बचा सकते हैं? बाबा की याद से। एक यही तरीका है, क्योंकि अभी कई लोग माला जपते रहते हैं, कई लोग पाठ करते रहते हैं, लेकिन कब तक करेंगे? उसको छोड़ के फिर दुनिया में तो आएंगे ही ना, फिर से उन वाइब्रेशंस में। जब तक हम माला जप रहे थे, पाठ कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तब तक तो हम उस वायुमंडल में सेफ थे, लेकिन फिर जब आप बाहर आओगे फिर से तो वो हवा आपको पकड़ेगी ना। तो कोई तो परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ना, कि हमारे हाथ में कोई कुछ भी ना हो, हम किसी के सामने भी नहीं बैठे हों, कहीं मंदिर गुरुद्वारे में भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं जहाँ हूँ तहाँ वहाँ पे मुझे कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, ऐसी कोई बात मुझे टच नहीं करे आत्मा को, जो मैं वो गलत काम करूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इजी तरीका है, सदा ही बाबा के साथ हो, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो, तो हमारे ऊपर कभी भी ये विकारों का भूत, बुराइयों का भूत वार नहीं कर सकेगा। जो चीजें दिख नहीं रही है लेकिन है, और हम मुख से भी बोल रहे हैं कि वो समय ऐसा था, वो हवा ऐसी थी, जो भी हम बोलते हैं तो ऐसी है, वही ऐसे दिखने वाली नहीं, लेकिन हवा ही होती है। तो ऐसी हवा से बचने के लिए हमें बाबा की याद में रहना। अच्छा, मीठी मीठी सी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी तो प्रारब्ध स्वरूप। बाप दादा वतन से देखते हैं, वतन से अर्थात फरिश्तों की दुनिया में जो ब्रह्मा बाबा है, उनमें शिव बाबा। तो बाबा वहां से हम बच्चों को देखते रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा जिस शरीर में आते थे, भाई वो शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में है। तो जब भी हम शिव बाबा को याद करते हैं ना, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की लाइट के शरीर के द्वारा हमारी मदद करते हैं। तो बाबा, बाप दादा था शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। शिव हो गए बाप और ब्रह्मा है दादा। तो बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं, कभी आश्चर्यवत की मूड हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड हो जाते हैं, कभी कंफ्यूजन के मूड हो जाती है, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रारब्ध युग है, पुरुषार्थ ही नहीं। इसीलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की स्टेज। यही संगम युग की प्रारब्ध है ना। अब किसी बच्चे को पता लगे कि मेरा बाप
इस वर्ल्ड का बहुत फर्स्ट रिचेस्ट मैन। तो उनको जैसे समझ आएगा, पता लग जाएगा, तो उसकी चलन वैसे ही होती जाएगी ना, जैसे जैसे उसको समझ में आता जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब आपको निश्चय हो गया कि मेरा बाप सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का सागर, शांति का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर है, तो हमारे में भी अब ये स्वरूप आ जाना चाहिए। हर एक चीज की नॉलेज, हर एक चीज को क्रॉस करने की पावर, ये हमारे अंदर आ जानी चाहिए। अब हमें मेहनत नहीं, अब हमें पुरानी रीति नहीं रहना है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो हम मुंड ऑफ करके बैठ गए, कभी ऐसी बात हो गई तो हम ये बोले हाय ये क्या हो गया, ऐसा क्यों। अब ऐसी स्टेज नहीं होनी चाहिए। अब जो हमें प्राप्त हुआ है उसका स्वरूप हमारे जीवन में आना चाहिए, और हमारी जीवन सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहने वाली हो जानी चाहिए। क्योंकि और ये स्टेज कब आएगी, जब हमें सदा स्मृति रहेगा कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। जब मेरा कौन है बाप, तो ऑटोमेटिकली मेरा बाप कौन है वो भी याद आ ही जाएगा ना। तो ये हमें सदा याद रहे, इसके लिए हमें घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाते रहना चाहिए कि मेरे फादर कौन है और क्या है। सर्वशक्तिवान, ज्ञान की सागर, गुणों की सागर। स्लोगन है बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि ही निर्णय करती है ना। तो हम अपनी बुद्धि को किसको दे रहे, बाबा को। तो जब सदा हमारी बुद्धि बाप के साथ लगी रहेगी तो जीवन में कोई भी बात आएगी ना, हम उसमें हिलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा तुरंत हमारी बुद्धि में वो बात टच कर देंगे, जिससे हमें उस बात के बारे में यथार्थ समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब आगे क्या करना है। तो हम कभी भी हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।